यह 14-14 वर्ष का भी बड़ा खेल बना हुआ है। अब देखेंगे कि आगे 14 वर्ष में क्या होता है। कायदे अनुसार फिल्म का यह प्यारा रील चलता रहता है। कोई ऐसा कारण बनता है जो सबके दिलों में आता कि अब घर जाना है। कल भी कहते, आज भी कहते हैं कि घर जाना है, लेकिन अब यह दिल के अंदर से आता, लहर आती कि अब हमें भी बाबा के वतन जाना है, कर्मातीत होना है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बहुत ठीक है। अच्छा। आत्मा, पहले आत्मा का गीत चला था। अजर है, अविनाशी है। आत्मा की जो चेतनता है, आत्मा की जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है मन का संकल्प। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और उसके साथ साथ फिर मन और बुद्धि इकट्ठे ही है ना। सोचना, निर्णय करना, फिर कर्म करना। तो आत्मा की जो चेतनता है ना, वो मन बुद्धि है। संस्कार तो है ही, परंतु मन बुद्धि है। मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी हो सकता है। संकल्प हमारे अगर साधारण है, कोई भी प्रकार की फिक्र के हैं, कोई भी प्रकार के विकार का कोई भी सूक्ष्म प्रभाव है, तो मन कमजोर हो जाता है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प मन को शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को मन मना भाव का मंत्र दे दिया है। जब भी देखो कि आपका सोच राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, रोको उसको। मुझे नहीं सोचना है। बाबा क्या कहते हैं वो सोचो, नहीं तो फुल स्टॉप लगा के बाबा की याद में रहो। क्योंकि पता लगता है कि अभी मन थोड़ा उलझन में है, करें नहीं करें, फिर सोचो मत। एकदम शांत हो जाओ। शांत होके बाबा को याद करो और फिर सोचो। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। मैं तो हर कदम पर जब भी देखती हूँ कि अभी मन का विचार कोई बहुत
जितना पावरफुल होना चाहिए नहीं है, उसको रोको। हम क्या कहते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, फिर उसका इतना विस्तार हो जाता है कि समेटने में टाइम लगता है। हम सोचे ही क्यों ऐसा। हम्म, नहीं, जैसे कहते हैं मकड़ी होती है, उसका जाल है, वो खुद ही फंस जाती है। तो हम लोग भी अपने ही संकल्पों से, जिसको बाबा ने आज अब पहले पहले शुरू में बंधन जीवन, बंधन जीवन मुक्त, तो हर एक चीज का देखो, जैसे देखो अभ्यास करना होता है। जैसे कहते हैं कि अ, आज देखो घोड़ा होता है, कैरेज में भी होता है, लड़ाई में भी है, पर जब शुरू होती है बहुत जंगली होता है। आपको कईयों को पता होगा कि इतना इजी नहीं होता उसको पकड़ना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, फिर उसको पालतू बनाना। तो मन को भी आदत थी, इधर भागो, इधर भागो, इधर भागो, चंचल नटखट। हम्म, तो अंदर में जैसे कि एक का हम्म, स्वभाव बन गया था मन को फ्रीडम देने का। अभी हम लोग अपने मन को, तो बाबा कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे जहां हाथ उठाना चाहो, जब उठाना चाहो, जहां भी यूज करना चाहो करते हो ना, ऐसे ही अपने मन को भी करो। यहाँ मुझे मैं तो कोई बात भी होती है तो सोच लेती हूँ, इनफ सोच लिया इस बात के बारे में, अभी नहीं, आगे नहीं सोचना। क्योंकि जब कई बार बहुत विस्तार में जाते हैं जरूरत से ज्यादा, तो सार नहीं रहता। और जब सार नहीं रहता है तो लगता है हम तो असार हैं। तो अपने मन को जहां चाहो, जितनी देर चाहो, जिस बात के लिए चाहो, और ये होगा, हो सकता है। मैं तो अपने अनुभव से सुनाती हूँ कि हर टाइम इतना फर्क लगता है। नहीं सोचना है, एक सेकंड में बात पूरी करो। कोई भी बात है। तो दादी गुलजार हमको कहती थी कि आप लोगों से भी बात समझदार है। कैसे आती है, और आप उस क्या करते हैं, उस बात को लेके पकड़ के बैठ जाते हो और सोचते रहते हो। किसी ने कुछ कहा, आपको दुख हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, आपने 100 बार सोचा, किसने किसको दुख दिया। उस व्यक्ति ने तो एक ही बार दिया, आपने अपने आप को 100 बार दुख दिया। हम्म। तो ये देखो, एक संस्कार बना हुआ है ना, एक मन का भी स्वभाव बना हुआ है। तो देखो कोई भी संसार में, आज देखो साधु संत महात्माएं हैं, हठ योगी हैं, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं करते। ये करो, व्रत करो, नेम करो, हाँ, संन्यास करके चले जाओ। पर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ब्रह्मा बाबा का बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 300 बच्चे थे, बड़ा परिवार था। बाबा ने सबका संबंध व्यवहार सब चलता था। यही एक विशेष बात है कि बाबा ये नहीं कहता है संबंध छोड़ो। सिर्फ जो जिस्मानी है
उसको रूहानी बनाओ। संबंध तो रहेंगे ही रहे। हम्म। मैंने देखा जब आत्मा का ज्ञान मिला तो लौकिक माता को देखा, ये आत्मा है, इस जन्म में मेरी माता है, ऐसा संकल्प। फिर ये ख्याल आया कि अगर 84 जन्म है तो कितनी माँ होंगी, कितनी होंगी, और वो कोई भी हो सकती है, राइट। कोई भी हो सकती है, भाई होंगे, बहन होंगे, बाप होगा। 84 84, तो कौन मेरा संबंधी नहीं है। तो मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि हर एक को ऐसी दृष्टि में देखो। तो वो जो बंधन है ना, एकदम जैसे कि चेंज हो करके एक रूहानी संबंध बन जाता है। हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन रूहानी संबंध बनाते गए। तो जो सच्चा प्यार है, रूहानी प्यार है, वो देह के संबंध से बहुत ज्यादा है। आज हम और आप एक दूसरे को कहाँ जानते थे, अभी कितने साल हो गए हम लोग आपस में कितना प्रेम प्यार है। रूहानी संबंध, सच्चा संबंध है। इसके बीच में कभी कभी पुराने हिसाब किताब आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, चुप कर दो। तो बाबा कहते हैं कि मन को शक्तिशाली बनाओ। जैसे ही आपको लगे ना, कभी कभी चलो जैसे एकदम अचानक कोई बात का डर लगता है, बहुत नहीं चलने दो। एकदम उसको स्थिर करके, शांत करके, हम्म, निर्भय बना दो। तो आएंगे संस्कार, मन के अंदर इमर्ज होते हैं संकल्पों के रूप में। पर संकल्पों को बदल दो जितना जल्दी, हर संबंध, अपने शरीर से भी संबंध है ना, रथ है ना मेरा। हम्म। कई पूछते हैं हम कैसे करें, शरीर का करें नहीं करें, नहीं। धन है तो साधन है ना, वो भी तो चाहिए। तो बाबा ने हर एक के साथ मन का क्या संबंध हो, धन से मन का क्या संबंध हो। आज तो समय नहीं है, एक बार बताएंगे कि कैसे मन का तन से, धन से, संबंध से, व्यवहार से, समाज से, अपने देश से, विश्व से हमारा क्या संबंध, और कितना श्रेष्ठ संबंध। और ये सब आधार है हमारे संकल्पों पर। तो मन को अपना मित्र बनाओ, उसको, हाँ, दमन नहीं करना, उसको सुमन बनाना है। सदा अच्छा सोचे, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना हो। और क्या करना है मन को। तो जो हम अपना होमवर्क लेंगे ना, हम्म, सभी कर रहे हैं होमवर्क हर घंटे का, कौन कौन कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने बताया ना कि जो पिछले संस्कारों की मन में इमोशंस कहते हैं, लहरें आती हैं, अचानक ऐसा हो गया, अचानक मन में ऐसा, अचानक आज खुश है नहीं है, ये सब पिछला है। अभी का जो फिर हम ये संकल्प ले रहे हैं ना, हम्म, तो ये संकल्प हमारे लिए श्रेष्ठ संकल्प हो जाता है, इसकी प्राप्ति है। तो जो पिछला इन्फ्लुएंस है, पिछला प्रभाव है, वो इतना नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं पावरफुल मन। तो बाबा कहते हैं पावरफुल मन की निशानी क्या है। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच, बाबा कहते हैं कि पहुंच जाए तो मन को
हाँ, अब क्या करना है? अचल अडोल। हाँ, अचल अडोल बन जाए तो बाबा कहते हैं कि अगर वो प्रैक्टिकल में, हाँ, सेकंड में जो जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अब देखो, एक होता है यहाँ की बात है। पर बाबा तो और ऊंचा ले जा रहे हैं कि मन से, संकल्प से तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं अभी अभी साकार वतन में कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कर्म योगी हैं। अभी अभी साकार वतन में, फिर अभी अभी परम धाम में। सेकंड में बाबा कहते हैं कि सेकंड, एक ही सेकंड में सफर कर सकते हैं, जहां भी जाना चाहें। अब इस अभ्यास को भी बढ़ाओ। तो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है अभी। हम्म, अभी अभी साकार में है, व्यवहार कर रहे हैं, अभी अभी आत्मिक स्थिति अपने घर में परम धाम में है। क्योंकि जब हम परम धाम में होंगे ना, तो मालूम नहीं होगा परम धाम में, अनुभव होगा कुछ परम धाम में। वहां तो एकदम निर्वाण, साइलेंस में है। हम्म, तो परम धाम, घर का जो सुख है वो भी अभी है संगम युग पर। कितना अच्छा लगता है, मेरा घर है, यहाँ से जाएंगे मेरे घर जाऊंगे, मैं अपने घर जाऊंगी। हम्म, तो इसलिए ये भी अभ्यास है। तो हम सभी हम्म, ये अभ्यास होमवर्क लेंगे कि अभी अभी हम साकार वतन में हैं और एक सेकंड में हम परम धाम में अपने घर पर हैं। तो सभी कुछ क्षणों के लिए वो अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।